आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 साल देश के लिए महत्वपूर्ण, देश को विकसित भारत की दिशा में छलांग लगाना है। प्रमुख जैन संत आचार्य विद्यासागर ने देह त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे अपूरणीय क्षति बताया। प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने रेल मंत्री से मिलकर प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की और खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 वर्ष राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस अवधि में देश को विकसित भारत की दिशा में लंबी छलांग लगानी है। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिनों में नए जोश और नए विश्वास के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अगले 100 दिनों में सभी का विश्वास जीतने के लिए प्रत्येक नए मतदाता, नए लाभार्थी और प्रत्येक समुदाय के पास जाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए को 400 सीटों तक ले जाने के लिए भाजपा को 370 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा। आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम, आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है। मैं आपको उन्हें नमो ऐप पर विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए हमें उसको जोड़ना है। वो हमारा एम्बेसडर है। तो हमें याद रखना है, सिर्फ सरकार बनाने के लिए को नहीं जोड़ना, देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जैन समाज के प्रमुख आचार्य विद्यासागर महाराज ने कल रात 2:30 बजे देह त्यागी। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज दिगंबर जैन आचार्य थे। वे छात्रवृत्ति, आत्मसंयम और कई घंटों तक गहन चिंतन के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा राजस्थान में ग्रहण की और अपना ज्यादातर समय बुंदेलखंड क्षेत्र में व्यतीत किया। इस क्षेत्र में शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का श्रेय आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मलीन होने को अपूरणीय क्षति बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं महाराज जी के असंख्य श्रद्धालुओं के साथ हैं। श्री मोदी ने कहा कि आचार्य विद्यासागर लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने, गरीबी हटाने, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह रहा है। प्रदेशवासियों को उनका भरपूर आशीर्वाद मिला। उनके सत्कार्य हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आचार्य के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा आधे दिन का राजकीय शोक रखा गया है। और अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट की और इंदौर में रेल सुविधा बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने इंदौर की जनता की मांग के अनुसार एक मांग पत्र भी सौंपा। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट को आश्वस्त कर कहा कि जल्द ही रेलवे के अधिकारियों से इस संबंध में भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और मांग पत्र पर कार्यवाही करने के लिए कहा जाएगा। श्री सिलावट ने केंद्रीय रेल मंत्री से भेंट के दौरान कहा कि इंदौर देश के मेट्रो शहरों की श्रेणी में तेजी से विकसित हो रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधाओं को देखते हुए रेल सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है। श्री सिलावट ने सिख समाज के भाइयों, नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए इंदौर अमृतसर रेल को सप्ताह में 3 दिन चलाने, इंदौर नई दिल्ली इंदौर को प्रतिदिन करने, महू फतेहाबाद जंक्शन महू के बीच सुबह के समय एक डेमू ट्रेन को दोबारा शुरू करने की मांग की है। संस्कृति विरासत के उत्सव खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का शुभारंभ 20 फरवरी को होगा। संस्कृति उपसंचालक वंदना पांडे ने बताया कि 1975 में आरंभ खजुराहो नृत्य महोत्सव इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस उपलब्धि को खास एवं यादगार बनाने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा कथक कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन 1500 से 1800 कलाकारों द्वारा सामूहिक नृत्य कथक कुंभ प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। बुरहानपुर जिले में अनूठा 2 दिवसीय केला उत्सव 20 एवं 21 फरवरी को होगा। इस दौरान देश के प्रसिद्ध केला वैज्ञानिक और केला उत्पादक किसान केला उत्पादन निर्यात की संभावनाओं और केला उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श होगा। केले की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होगी।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ कल चांदामेटा पहुंचा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ लेने प्रेरित किया। इस दौरान विकसित भारत का संकल्प भी लिया गया। सीहोर की प्रसिद्ध विश्राम घाट मां 64 योगिनी मरही माता मंदिर में आस्था और उत्साह के साथ गुप्त नवरात्र का समापन देवी के दिव्य श्रृंगार के साथ ही कन्याओं का पूजन करवाया गया। खंडवा में दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अशोकनगर और गुना आईटीआई में कल प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। देवास जिले में दस्तक अभियान का दूसरा चरण 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 साल देश के लिए महत्वपूर्ण, देश को विकसित भारत की दिशा में छलांग लगाना है। प्रमुख जैन संत आचार्य विद्यासागर जी ने देह त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे अपूर्णीय क्षति बताया। प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने रेल मंत्री से मिलकर प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की और खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी से शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।